कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे थे और आज है डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 2। तो कॉपी पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल है हमारे पास कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस A इतना, B इतना एंड C इतना इज 3 स्क्वायर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ K इज। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है और C का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। साथ साथ हमें इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, वो कितना है भाई 3 स्क्वायर यूनिट, और हमसे पूछता है K का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आइए करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है भाई साहब। तो हमें दे रखा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ABC, वो कितना दे रखा है। तो वो हमें सवाल में दे रखा है कि 3 स्क्वायर यूनिट। लिख देंगे यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया कैसे निकालते हैं भाई। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो कितना है, तो 1/2 इंटू यहाँ पे मॉड लगाते हैं, फिर एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, है ना, और मॉड बंद कर देते हैं यहाँ पे। अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखते हैं, तो ए के साथ जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है इन दोनों को हम लोग पहले लिखते हैं, यानी 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर बी के साथ जो कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ लिखेंगे, यानी 0 और 0। सी के साथ जो कोऑर्डिनेट होता है उसको यहाँ लिखते हैं, यानी हो जाएगा के और यहाँ पे 0। और जो लास्ट में कॉलम बचता है इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1 को फिलअप कर देते हैं, केवल 1 1 1 लिख देते हैं। ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट, केवल 3 लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। यहाँ पे देखिए 2 इधर डिवाइड में है, उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ क्या, इस साइड क्या है, इस साइड मॉड लगा है, फिर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर में है 1, इधर में 0, इधर में k, फिर है इधर में 3 0 0, और इस साइड में 1 1 और 1। ठीक है, बंद कीजिए इसको, यहाँ मॉड लगाइए। इज इक्वल टू इस साइड कितना हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 में आप 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं ज़रा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जब भी आप मॉड को हटाएंगे तो इस साइड में क्या लग जाता है, प्लस और माइनस का साइन लग जाता है। तो हम यहीं पे लगा देते हैं, इस साइड से हम मॉड को हटाएंगे और इस साइड में हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस और माइनस का साइन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हमें क्या करना होता है, ओपन करना होता है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम सेकेंड कॉलम में ज़्यादा जीरो है, यानी 2 जीरो है, तो इधर ओपन करना आसान होता है, इसलिए सेकेंड कॉलम से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये कैसे खुलता है, तो ये खुलता है माइनस के साथ, फिर यहाँ पे प्लस के साथ और यहाँ पे माइनस के साथ। चलिए ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो हो जाएगा, पहले -3 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हम लोग गायब कर देंगे, बचा कौन, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, माइनस के में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा के। ठीक है, आगे है 0, तो 0 में किसी से भी गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे -0 है, किसी में गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। इज इक्वल्स टू में यहाँ क्या दिख रहा है, तो +-6 दिख रहा है, लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर देना है भाई। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे है -3 और 0 में से के चला गया तो ये माइनस का ही के बचेगा, और ये तो 0 0 का कोई वैल्यू नहीं, हटा दीजिए। बराबर में इधर हो गया +-6। देखें ज़रा यहाँ पे, ये हो जाएगा -3 और माइनस के मिल करके हो जाएगा कितना, केवल प्लस का 3 के, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा +-6। अब ज़रा ध्यान से देखिए, के को इधर रहने दीजिए, इस साइड में है +-6 और 3 को क्या कीजिए, इधर में लगेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको आप कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। तो ये आंसर है इसका, कितना आ जाएगा, +-2, यानी के का वैल्यू जो है वो +2 भी है और -2 भी है। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में हमें +2 वाला दे रखा है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे, +2। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इफ़ द पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब 3 वो पॉइंट दिया है, बताया कि तीनों का तीनों क्या है, कोलिनियर है, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें पता है कि चलिए पहले इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि पॉइंट्स है कौन सा, तो ए 3, -2, फिर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है भाई साहब, बी x, 2, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट दे रखा है सी 8, 8। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। हमसे बोल रहा है कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कैसे पॉइंट हैं भाई, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं ये जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब भी 3 पॉइंट दिए होते हैं और तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो कितना हो जाता है भाई साहब, 0 हो जाता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो नंबर 1 में इंडिटरमिनेंट के पार्ट 1 में बताया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर 3 गो पॉइंट्स हैं, अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी तीनों पॉइंट को जोड़ करके जो ट्रायंगल बनेगा उनका एरिया कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 0। तो यहाँ पे इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको निकालते हैं भाई। तो इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ, यहाँ पे फिर मॉडुलस लगाते हैं और डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाएंगे और जो दो दो को इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उन दोनों को हम लोग पहले यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे -2, यहाँ पे x, 2 लिखिए x2, फिर यहाँ पे 8 और 8 लिख देंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला कॉलम होता है इसमें केवल 1 1 और 1 को आप फिल कर देते हैं। फिर मॉड बंद कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए -2 इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, फिर भी 0 बन जाएगा, लिख दीजिए भाई। और साथ साथ अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं भाई। देखिए डिटर्मिनेंट में है 3x, यहाँ पे 8, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 8 और लास्ट में 1 1 और 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट के अंदर बंद हो जाएगा और इस साइड में ये हो जाएगा 0। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, देखिएगा। तो आगे इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन कर सकते हैं भाई, तो पहले कॉलम से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, राइट। चलिए देखते हैं, ओपन करेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 3, इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को हम लोग हटा देंगे, तो बचा कौन, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 8 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर अब लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट को उठाएंगे तो ये है माइनस का x, इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को हम लोग हटा देंगे, तो बचा कौन सा, तो हो जाएगा -2 में 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और 8 में आप 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ 8 लिखेंगे। फिर आता है भाई, अब तीसरे एलिमेंट को उठाएंगे तो ये है +8, लिख देंगे भाई प्लस का 8, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हम लोग हटा देंगे। अब बचा 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो -2 में आप 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2, माइनस 2 में आप 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, = ये हो जाएगा 0। सॉल्व कर दीजिए अब इसको। ये हो जाएगा 3 × 2 में से 8 चला गया तो ये आ जाएगा -6, यहाँ पे हो जाए -x × -2 और -8 मिल के हो जाता है -10, प्लस में 8 × -2 और -2 मिल के होता है -4, = 0। आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 6 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और माइनस लगाया तो माइनस लगा दीजिए, सॉरी माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, x में 10 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। यहाँ देखिए 8 में 4 से करेंगे तो हो जाएगा 32 और माइनस लगाया तो माइनस का 32, = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। यह देखिए -18 और -32 मिल के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -50, प्लस में यहाँ पे 10x है तो इसको 10x लिख देते हैं, = हो जाएगा 0। सॉल्व कर लीजिए अब इसको ज़रा, 10x को इधर रहने देते हैं और माइनस का जो 50 है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 50, लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से 10 से ये कितना बार में कट जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है 5। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है a और इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान सवाल होता है। चलिए यहाँ पे लिखा अपने पास एक डिटर्मिनेंट a = क्या है भाई, तो यहाँ पे 1 1 और 1, यहाँ पे है BC, यहाँ पे है CA और यहाँ पे है AB, साथ में इधर है A B और यहाँ पे है C। चलिए भाई, तो इसमें मतलब प्रॉपर्टी का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा नंबर दे रखा है और क्लियरली यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम डायरेक्टली ही सॉल्व कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली सॉल्व कीजिएगा तो भाई ये फर्स्ट कॉलम से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस कीजिए भाई। तो पहला एलिमेंट को उठाते हैं यानी 1,
इसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को हटा दीजिए, बचा कौन, ये वाला, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सी ए में आप सी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस ए बी में आप बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बंद कीजिए। फिर दूसरे एलिमेंट को उठाइएगा, दूसरा एलिमेंट कितना है भाई, तो माइनस का 1 है, लिख दीजिए, इंटू सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को गायब कर दीजिए, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो बी सी में आप सी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी में आप ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। साथ में आप तीसरा एलिमेंट को उठाते हैं तो +1 है, सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को गायब कीजिए, बचाइए 4 एलिमेंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी सी में बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस सी ए में आप ए से करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए अंदर में क्या क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे दिख रहा है सी स्क्वायर ए और ए बी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में ए कॉमन दिख रहा है, निकालिए ए बाहर। तो ए बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, इधर बच जाएगा सी का स्क्वायर माइनस इसमें बच जाएगा बी का स्क्वायर, और ये तो 1 है तो 1 तो गायब ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए -1 है, हटाइए 1 को। यहाँ देखिए इसमें बी दिख रहा है, इसमें बी दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए बी को। अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा सी का स्क्वायर माइनस में इधर बच जाएगा ए का स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसमें बाहर 1 है तो 1 को हटा दीजिए ऐसे ही। अब इसमें है, इधर भी सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, दोनों में से सी को कॉमन निकालिए। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा बी का स्क्वायर और इसमें बच जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस टाइप का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो इस टाइप का जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल में हमारे पास एक डेल्टा का वैल्यू दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, बोला है कि देन राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 3। अब हमें जो इसमें 2 3 एलिमेंट जो है उसका हमें क्या निकालना, माइनर क्या होता है देखेंगे। पहले पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं भाई। डिटर्मिनेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है 5, इधर में दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है 1, इधर में है 3, इधर में है 0, इधर में है 2, यहाँ पे है 8 1 और यहाँ पे है 3, ठीक है। हमसे बोलता है इसका जो A23 एलिमेंट है, इस A23 एलिमेंट का हमें माइनर निकालना, बहुत ही आसान है। अब A23 एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये A एलिमेंट को दिखाता है, 2 मतलब होता है सेकेंड रो का, ठीक है, 2 का मतलब होता है सेकेंड रो का, और यहाँ पे जो 3 लिखा है ये 3 का मतलब होता है थर्ड कॉलम का। कौन सा भाई, थर्ड कॉलम का। तो देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो में, तो रो 1 रो 2 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो में, और थर्ड कॉलम तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए एलिमेंट हमें मिल गया, कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर ये, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1 है। तो इसका हमें क्या निकालना है भाई साहब, माइनर निकालना है। अब माइनर निकालना बहुत ही आसान होता है। माइनर कैसे निकालते हैं, इसके सामने वाले रो और सामने वाला कॉलम को गायब कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख, तो अब इसका माइनर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट A23, कौन सा भाई हो जाएगा, A23। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए तो ये 23 एलिमेंट ये है, इसके सामने वाला रो को और सामने वाला कॉलम को हम लोग गैप कर देंगे। अब जो एलिमेंट बचा है उनको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, ठीक है। तो 1 के सामने वाला रो ये इसको गैप कीजिए और कॉलम में इसको गैप कर दीजिए, तो बचा कौन, 5 इंटू 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 1 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब घटा दीजिए भाई इन दोनों को, 10 में से 3 चला गया तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो आंसर इसका हो जाएगा 7। देखिए कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत आसान है, यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसका हमें वैल्यू निकालना, बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना भाई, ये है 3 4 और 0, यहाँ पे है 5 7 एंड 5, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी 2016 में आ रखा है। तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 है, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम से इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आसान नहीं होगा, राइट। तो कैसे ओपन होता है, ये होता है प्लस, ये माइनस और ये प्लस के साथ ओपन होता है। चलिए करते हैं, पहला एलिमेंट उठाते हैं, पहला एलिमेंट है 2,
अब 2 के सामने वाला जो रो है और कॉलम है उसको गायब कीजिए, तो बचा ये 4 एलिमेंट। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस 0 में 7 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। अगला एलिमेंट कौन सा है, -0, तो 0 में किससे गुना कीजिए तो 0 ही आ जाएगा। अगला एलिमेंट कितना है, 0 प्लस का 0, तो इसमें भी किससे गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। सॉल्व कर दीजिए भाई इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ देखिए 20 में से 0 गया तो ये कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, और ये तो 0 0 है तो हट जाएगा। अब देखिए 2 में 20 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखिए कैसा कहाँ पे दे रखा है ये 40, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आ गया, 2017 में आया हुआ है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, बहुत ही आसान सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये 1 2, यहाँ पे 3, फिर ये 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, ये है 2 4 एंड 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, तो इसको फर्स्ट रो से ओपन कर देते हैं हम लोग, सॉरी फर्स्ट कॉलम से ओपन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस। पहले एलिमेंट को उठाइए 1, सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को गायब कर दीजिए, बचाइए 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग घटा देंगे। 2 में 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, माइनस 5 में 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अगले एलिमेंट को उठाइए तो ये हो जाएगा -2, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटाइए, तो बचा ये 4 एलिमेंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाइए। 1 में 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, माइनस 5 में 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अगले एलिमेंट को उठाते हैं, ये है प्लस का 3, लिखिए यहाँ पे। सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को गायब कीजिए, बचा ये 4 एलिमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 में 4 से करेंगे तो ये 4 आएगा, -2 में 2 से करेंगे तो ये 4 ही आएगा। सॉल्व कर दीजिए भाई अब इनको। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और इंटू 12 में से ये 20 चला गया, यानी 12 में से 20 चला गया तो ये आ जाएगा -8। 1 में -8 से गुना कर दीजिए, फिर यहाँ -2 लिख दीजिए भाई। 6 में से 10 गया तो ये हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे देखिए ये है +3, और 4 में से 4 गया तो ये 0 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको। 1 में -8 से गुना कीजिएगा तो -8, फिर -2 में आप -4 से गुना कीजिएगा तो ये +8 हो जाएगा, और 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए +8 -8 मिल के हो जाएगा 0, तो इसको हटा देंगे हम लोग, और 0 0 मिल के टोटल हो जाएगा ये 0। देखिए ऑप्शन में 0 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी पे, लगाइए टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी फिर से बहुत ही आसान है, ये भी 2017 में पूछा है। यहाँ पे अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, ये है x, यहाँ पे 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है x, जो है इसको हम लोग को 0 के बराबर कर रखा है, तो 0 के बराबर कर दीजिए। अब बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करना, कैसे करेंगे भाई, तो डायरेक्टली होता है, अगर 2 ऑर्डर का होता है, मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होता है, तो इसको डायरेक्टली ओपन कर दिया जाता है। कैसे भाई, तो x में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, -5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, 0, लिख दीजिए भाई 0। चलिए सॉल्व कीजिए। इधर में एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, इधर -25 है, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +25। आगे देखिए भाई, यहाँ पे ये x है, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड प्लस माइनस और रूट के अंदर में ये 25 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस और रूट अंदर 25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो ये देखिए x इज इक्वल टू +-5 कहाँ दे रखा है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए देख रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आ गया, हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, ये 2016 में पूछ रखा है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट बनाइए भाई, 1, यहाँ पे 1 1, यह है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है बी प्लस सी, इधर में है सी प्लस ए, और यहाँ पे है ए प्लस बी, लिख लीजिए भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो इसमें हम लोग क्लियरली एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है ये देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ना कि ये जो कॉलम नंबर 3 दिख रहा है, इस कॉलम 3 में हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को ला करके ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि कॉलम 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, क्या चेंज लाएंगे, तो कॉलम 3 में हम लोग कॉलम 2 को ला करके ऐड कर देंगे। कीजिए ऐड भाई। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम तो सेम टू सेम उतारिए, 1 1 और 1 हो जाएगा। सेकेंड में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी हो जाएगा ए बी सी। थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड को ला करके जोड़ दे रहे हैं, तो ए और बी सी जोड़िए तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी।
बी को लाकर जोड़िएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस में सी। थर्ड में इसमें क्या कीजिएगा, इसमें भी सी लाकर जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। अब देखिए ज़रा, अब ये जो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम में से सब में ए बी सी दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो इसको जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी। अंदर क्या बच जाएगा भाई, तो पहला एलिमेंट उतारिए, पहले कॉलम को 1 1 1, दूसरा उतारिए तो ये हो जाएगा ए बी सी, और तीसरे में से हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग कॉमन ले लिया है, क्या बच गया यहाँ पे 1 1 और 1 बच गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या फिर दो कॉलम आपस में अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। यहाँ देखेंगे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में टोटल एलिमेंट जो है 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1। इसका मतलब इसका कॉलम 1 कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। और जब भी आइडेंटिकल हो जाता है पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये है ए प्लस में बी प्लस में सी, और इस पूरे का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0। देखिए अब 0 कहाँ दे रखा है, तो 0 हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, हमसे बोल रखा है कि ये जो लैम्डा है वो एक रियल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब लैम्डा जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। और दूसरा है कि हमें जो डेल्टा का वैल्यू है वो इतना दे रखा है, कितना है, ए बी सी डी। तो हमें लेमडा इंटू डेल्टा पूछा है। बहुत ही आसान होता है, किसी भी नंबर को आप किसी भी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी वो एक खास रो से या फिर किसी एक खास कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है डेल्टा का वैल्यू कितना है भाई, तो ये दे रखा है यहाँ पे ए, यहाँ पे दे रखा है बी, इधर में सी, इधर में डी, ठीक है। हमसे बोलता है आप लेमडा इंटू ए निकालिए। क्या निकालना है भाई, लेमडा इंटू डेल्टा निकालिए, राइट। ये कितना हो जाएगा, तो लेमडा इंटू डेल्टा क्या होता है, तो किसी भी स्केलर से आप जब पूरे डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो स्केलर होता है या तो किसी एक खास रो से मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं तो किसी एक खास कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चलिए इसको मान लीजिए किसी एक खास कॉलम से कीजिएगा, जैसे कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा इंटू ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लेमडा ए, फिर लेमडा इंटू सी, तो ये हो जाएगा लेमडा सी, और दूसरे को कॉलम को हम लोग सेम टू सेम उतार देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, टिक लगाइए। देखिए दूसरा जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, फॉर एग्जांपल सेम टू सेम हम लोग मान लेते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। हमसे बोलता है आप इसमें ना 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो 5 होगा या तो ये किसी एक खास रो में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे किसी एक खास कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलेंगे तो 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये फर्स्ट रो में, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 है। फिर 5 से आप बी में करेंगे तो ये हो जाएगा 5b, और सेकेंड को हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं, चाहे दूसरा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करें, सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इसी को हम लोग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए, ये हो जाएगा 5 है, 5 इंटू सी, तो ये हो जाएगा 5c, और इसको हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, यानी यहाँ पे बी और यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है इसका प्रॉपर्टी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सवालों को दोबारा से प्रैक्टिस करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नए चैप्टर के साथ।